इमेजिन करो तुम्हें घने जंगल के बीच चल रहे हो। वेस्टर्न घाट्स की तरफ मॉनसून की ताज़ी सुबह है। चिड़िया की चहचहाट, मेंढक की टर टर और बारिश के पानी की टप टप मिला के एक ऐसी मेलोडी बना रहे हैं जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है। खाना, दवाई, पानी और साफ हवा तक इसी से मिलती है। अब सोचो अगर ये सब खजाना बिना सोच समझ के यूज हो जाए, बाहर की कंपनीज इस पर पेटेंट ले लें या ये धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी डर और जिम्मेदारी से इंडिया ने बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एक ऐसा कानून जो देश के प्राकृतिक धन को बचाता है और उन लोगों का हक भी सुनिश्चित करता है जो पीढ़ियों से इसे संभालते और इस्तेमाल करते आए हैं। इस एक्ट की जड़ जाती है 1992 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तक, जो रियो डी जनेरियो में साइन हुआ था। इस इंटरनेशनल अग्रीमेंट ने माना कि हर देश के पास अपनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर सॉवरेन राइट्स होते हैं। मतलब अगर कोई यूएस की फार्मा कंपनी इंडिया के एक जड़ी बूटी से दवा बनाना चाहे, तो बिना इंडिया की परमिशन के वो उससे ले या पेटेंट नहीं कर सकती। इसीलिए इंडिया ने 2002 में ये एक्ट बनाया। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसका सस्टेनेबल यूज करना और लोकल कम्युनिटीज के साथ फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग सुनिश्चित करना। बायोडाइवर्सिटी सिंपल शब्दों में बोलें तो जिंदगी के हर रंग, सुंदरबंस का टाइगर हो या तुम्हारे बगीचे की मिट्टी में छुपा माइक्रोब। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आते हैं पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके पार्ट्स और जेनेटिक मटेरियल। बस एक चीज क्लियर है, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं होता। नीम, हल्दी और बासमती राइस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। तुम्हें याद होगा जब फॉरेन कंपनीज ने नीम के फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज और हल्दी के मेडिसिनल यूजेस पर पेटेंट्स लेने की कोशिश की थी, तभी सबको समझ आया कि ऐसा कानून कितना जरूरी है। इस एक्ट ने एक 3 टियर सिस्टम बनाया रेगुलेट करने के लिए। सबसे ऊपर है नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, जो चेन्नई में है। फिर स्टेट लेवल पर स्टेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड्स, एसबीबीज, और सबसे नीचे ग्रास रूट्स पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, बीएमसीज। इसको पिरामिड की तरह सोचो। टॉप पर एनबीए, बीच में स्टेट बोर्ड्स और बेस पर गांव के बीएमसीज। ये बीएमसीज बनाते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, जो कम्युनिटी की डायरी जैसी होती है, जिसमें लोकल मेडिसिनल प्लांट्स, क्रॉप वेराइटीज, लाइव स्टॉक ब्रीड्स और ट्रेडिशनल नॉलेज रिकॉर्ड होता है। ये सिर्फ नॉलेज प्रिजर्व नहीं करती, बल्कि एक लीगल प्रूफ भी होती है जब कम्युनिटीज अपने राइट्स का दावा करती हैं। एक्ट परमिशंस के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। कोई भी इंसान या कंपनी इंडिया से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिसर्च, कमर्शियल यूज या पेटेंट के लिए बिना एनबीए की अप्रूवल के नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई फॉरेन कॉस्मेटिक कंपनी इंडियन एलोवेरा से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना चाहे तो पहले एनबीए से परमिशन लेनी होगी। रिसर्च रिजल्ट्स को बाहर ट्रांसफर करना भी रेस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई वायलेट करे तो उसे कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। पहले इसमें जेल भी हो सकता था, लेकिन अब नए रूल्स के बाद इसे सॉफ्टन किया गया है। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि वो एनबीए के साथ मिलकर थ्रेटेंड स्पीशीज नोटिफाई करे, उनकी कलेक्शन रेगुलेट करे और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के रिपोजिटरीज बनाए। लेकिन एग्जेम्पशंस भी हैं। फार्मर्स जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाते हैं, लाइव स्टॉक कीपर्स, बी कीपर्स, वेट्स और हकीम्स अपनी रोज की प्रैक्टिसेस में जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, उन्हें एक्ट से छूट है। वैसे ही कमोडिटीज जैसे हल्दी अगर बाजार में बेची जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट है जब तक उसका यूज नॉर्मल ट्रेड तक सीमित है। अब आगे चलते हैं रीसेंट ईयर्स की तरफ। दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ। सरकार का कहना था कि पुराना लॉ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन रिसर्च को स्लो कर रहा है, स्पेशली आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसी फील्ड्स में। इसलिए नए बिल ने प्रपोज किया अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक करना, पेटेंट्स अप्लाई करना आसान बनाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना और सबसे बड़ा चेंज, ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना। मतलब जेल के बजाय अब मॉनेटरी पेनल्टीज लगेंगी जो 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी रूल्स तोड़ती है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड या स्टेट फंड्स में जाएगा और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में यूज होगा। इन अमेंडमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 में नई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स नोटिफाई की जो 2004 रूल्स को रिप्लेस करती हैं। इन रूल्स ने क्लैरिफाई किया कि एनबीए का चेयरपर्सन अब 3 साल के लिए अपॉइंट होगा और दोबारा रीअपॉइंट भी हो सकता है।
एनबीए के फंक्शंस में इंक्लूड है नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड का एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रूवल्स देना, स्टेट बॉडीज को सपोर्ट करना और बायोडायवर्सिटी डेटाबेसेस डेवलप करना। एक इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि आईपीआर के लिए एनबीए की अप्रूवल अब पेटेंट के ग्रांट होने से पहले चाहिए होगी, एप्लीकेशन फाइल करते वक्त नहीं। इससे रिसर्चर्स के लिए प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और इंडिया के पास कंट्रोल भी बना रहता है। 2024 रूल्स ने पेनल्टीज का फ्रेमवर्क क्लियर किया। अब पेनल्टीज 1 लाख से 50 लाख रुपए तक हो सकती हैं और रिपीट ऑफेंस पर और ज्यादा फाइन लग सकता है। मतलब अब फोकस है रिसर्चर्स और कंपनीज को जेल भेजने के बजाय फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से रेगुलेट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बायोटेक कंपनी बार बार अप्रूवल के बिना रिसोर्सेज यूज करती है तो उस पर बढ़ते हुए फाइन्स लगेंगे। ये सारा पैसा बायोडाइवर्सिटी फंड्स में जाता है, जो कंजर्वेशन, कम्युनिटी वेलफेयर या रिपोजिटरीज बनाने में यूज होता है। समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन लो। एक साइंटिस्ट को अरुणाचल प्रदेश की एक वाइल्ड हर्ब में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मिलती हैं। वो बिना एनबीए अप्रूवल के इस हर्ब की रिसर्च पब्लिश सेल या फॉरेन फार्मा कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर कंपनी इस हर्ब से दवा बनाना चाहे तो उन्हें एक अग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें प्रॉफिट का एक हिस्सा या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस लोकल कम्युनिटी को मिले जिन्होंने इस हर्ब को संभाल के रखा है। अगर ये प्रोसेस बाईपास किया गया तो 2024 के रूल्स के तहत उन्हें भारी पेनल्टी देनी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और उसकी अमेंडमेंट्स एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और दूसरी तरफ रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिशनल नॉलेज का मॉडर्न यूज प्रमोट करना। 2002 में ये एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिव लॉ था, लेकिन 2024 तक ये इवॉल्व होकर एक फ्लेक्सिबल पेनल्टी बेस्ड सिस्टम बन गया है जो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। अगली बार जब तुम टर्मरिक मिल्क को अब्रॉडले सुपर ड्रिंक के नाम से बिकते देखो या हर्बल कॉस्मेटिक्स को एंशिएंट इंडियन ओरिजिन्स के साथ मार्केट होता देखो, तो याद रखना कि इसके पीछे एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी का फायदा बिना सोचे समझे बाहर ना चला जाए और लोकल गार्डियंस का हक भी बनता रहे। ये कहानी है कैसे इंडिया अपने प्राकृतिक धन को कानून, नेगोशिएशन और अब नए 2024 रूल्स के जरिए प्रोटेक्ट करता है।